चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का बायोलॉजी जीके क्वेश्चन। टॉप 50 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आप लोग के लिए ये टेस्ट है, और आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में श्वसन वर्णक है? तो आप जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? तो कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? तो आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। आज फ्रेंड्स इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि टॉप 50 हम लोगों ने एमसीक्यू आप लोगों के लिए टेस्ट रखा है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे, प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था, तो किसका संबंध था इसका? तो इसका ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन का। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, एपिथेलियमी ऊतक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है शरीर को गर्म रखने के लिए? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वसामय ऊतक। वसामय ऊतक हो जाएगा जो शरीर को गर्म रखने के लिए ये उत्तरदायी है। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तनियों की अस्थियों में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, तो फेफड़ों को ढकने के लिए कौन सा आवरण कहलाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लोरा। दांत का शिखर किसका बना होता है? तो आपको बताना है कि दांत का शिखर किसका बना होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनामिल। आगे, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। दांत किससे बने होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेंटाइन का। किसका हो जाएगा? डेंटाइन का। इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? तो जो हरगोविंद खुराना जो थे उनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकित्सा विज्ञान में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो कौन सा ऊतक का उदाहरण है? तो आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त। अगला प्रश्न, पायसीकरण है, तो पायसीकरण क्या है? तो आपको आंसर बताना है इसका। पायसीकरण क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा के छोटे ग्लोब्यूलस में तोड़ना। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। थाइमस ग्रंथि नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है, तो कौन सा नामक हार्मोन का उत्पादन करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माफ करिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आंसर इसका नहीं होगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, थाइमेसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मानव रक्त का पीएच है, तो मानव रक्त का पीएच क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, थोड़ा क्षारीय। इटाई रोग के कारण होने वाली विषाक्तता के कारण होता है, तो किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैडमियम। फ्रेंड्स, ये बीपीएससी
TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ये BPSC टीचर में TRE 1 जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन ऑप्शन भी यही था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य नहीं करती है? तो यह पूछ रहा है नहीं करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिट्यूटरी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। केकड़े संघ से संबंधित है, तो केकड़े किस संघ से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। आगे, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जब मानव का जो जन्म होता है, मानव जन्म के बाद कि कौन सा जो ऊतक जो कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंत्रिका। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। आनुवांशिकता के जनक किसे कहे जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मेंडल को। आगे, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूट्रोफिलिया। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर न्यूट्रोफिलिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो कौन सा मदद करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न, पत्ता गोभी भोजन कहाँ जमा करती है? तो पत्ता गोभी जो भोजन है तो कहाँ पर जमा करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्तियां। दांतों के इनेमल के धब्बेदार होने का क्या कारण है? तो धब्बे होने का क्या कारण है? ऑप्शन सी हो जाएगा पानी में फ्लोराइड का उच्च स्तर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो क्या बने होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीरेटिन के। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो आप लोग एक बार ऑप्शन पढ़िए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइसोसोम। एक वर्णीय पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? तो बताना है क्या होगा संतानों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आधे पुत्र वर्णांध होंगे। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो इससे पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेंडल। निम्नलिखित में से किसे कौन सा एक्सॉन में नहीं पाया जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सकिंग माउथ और टियरिंग टंग में मौजूदा होता है, तो क्या मौजूदा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैम्प्रियस। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, RH कारक ने अपना नाम किस जानवर से लिया? तो RH कारक ने अपना यह नाम
किस जानवर से लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदर से। अगला प्रश्न, नाभि रज्जु है, तो नाभि रज्जु क्या है? तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो नाभि रज्जु क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरोल संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं, तो यह आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो इसका हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ये बार बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन VBI है। ऑप्शन सी मेंडल हो जाएगा आनुवांशिकता का जन्मदाता। निम्नलिखित में से किस पादप समूह को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए भूमि और जल दोनों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रायोफाइटा। निम्नलिखित में से किसमें किसी भी ऐसे भोजन में विटामिन ई की उच्चतम मात्रा होती है जिसमें विटामिन फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हीट जर्म ऑयल। निम्नलिखित में से कौन सा अवयवी श्वसन का एक सामान्य अंतिम उत्पाद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी। आर्क्योटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो आपको बताना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरीसृप व पक्षी में। रक्त समूह का आविष्कारक है, तो रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न, रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम हार्वे। 4 जोड़ी पाद किस वर्ग के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है? तो बताइए किसका लक्षण है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरेक्नाइडा, ऑप्शन बी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाइसोसोम के बारे में गलत है? तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त प्रोटीन उत्पादों के प्रेषण स्टेशन के रूप में कार्य करता है। आगे, सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर फ्रेंड्स इसमें तो दिया नहीं है, बट इसका आंसर हो जाएगा यकृत। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप लोग को इसका आंसर मारना है यकृत। आगे, प्रकाश में कौन सा घटक पीनियल ग्रंथि द्वारा निर्मित मेलाटोनिन के दमन का कारण बनता है? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, नीला। इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? एक बार ऑप्शन और देख लेते हैं। ये ग्रेगर मेंडल है, दूसरा एडवर्ड जेनर, तीसरा है फ्रांसिस गैल्टन और चौथा है ह्यूगो डी व्रीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर। ऊँट का कुवड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ऊँट का कुवड़ किस ऊतक का बना होता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन डी, वसामय ऊतक का। आगे, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एपिथेलियमी ऊतक। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइनमैन। आगे, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया की खोज की? तो किसने की थी पाचन प्रक्रिया की खोज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन बी हो जाएगा विलियम ब्यूमेंट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थैलोफाइटा। आज का लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किसने कोशिका भित्ति की खोज की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, और आपके कोई फ्रेंड लोग तैयारी भी कर रहे हैं तो उसको यह वीडियो ज़रूर आप शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या बिहार टीचर का तैयारी करें तो आप हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारा टॉपिक पे वीडियो बना दिया, आप लोग जाके पढ़िए वीडियो में विज़िट करके। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक तो आपको करना ही चाहिए। और फ्रेंड्स, आप अगर रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें आप कमेंट में ये बताइए कि आप लोगों के लिए डेली एमसीक्यू का टेस्ट रखा जाए इस चैनल पर। अगर आपका कमेंट सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक के लिए आएगा मैं वही टॉपिक आपको करवा दूंगा। अगर टेस्ट आपको चाहिए तो टेस्ट के लिए एमसीक्यू पर डे रेलवे एनटीपीसी के दृष्टिकोण से जो रेलवे में काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है वही सब क्वेश्चन एक जगह एक वीडियो में हम कंप्लीट आप लोगों के लिए करा देंगे। तो फ्रेंड्स, कमेंट में आप लोग को ज़रूर बताइएगा कि आपको टेस्ट वाला क्वेश्चन चाहिए या फिर एमसीक्यू विथ आंसर वाला। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।